तो राजगीर में काफ़ी रात हो गई और इसके बावजूद भी हमने जो है महाजनपद काल का पूरा वीडियो जो है वहाँ पे शूट किया है। और भारत दर्शन के अंतर्गत आप सभी को जल्द ही मगध साम्राज्य से भारत के सभी महाजनपद और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानकारी मिलेगी। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के महल से उसे पढ़ाएंगे, कुम्भलहार से, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य को भी हम जो है पर्टिकुलर कोई साइट चुनेंगे जिसके माध्यम से उसे पढ़ाएंगे। मौर्योत्तर काल के लिए भी जो पर्टिकुलर साइट्स हैं जहाँ पर मौर्योत्तर काल में जैसे चाहे वो कुषाण वंश हो, चाहे हिंद यूनानी वंश हो, मिनांडर और नागसेन को लेकर के जो भी चीज़ें हैं इनको हम देखेंगे और वहीं से फिर पर्टिकुलर वंश को डिटेल से पढ़ाएंगे। एक एक वंश को भी हम डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी हम निकल चुके हैं बोध गया की तरफ। आज के दिन हमने 2 शूट किए हैं, बड़े शूट। पहला है जैन धर्म पूरा कंप्लीट पावापुरी से, महावीर स्वामी के निर्माण स्थल से, और अब निकल रहे हैं बोध गया की तरफ। और बोध गया में जो है हम जो है कल बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से करेंगे। तो इस तरीके से यात्रा हमारी लगातार जारी है। और राजगीर देखा जाए तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी काम किया है डेवलपमेंट का, लेकिन पावापुरी अभी जो है बिहार टूरिज़्म के अंतर्गत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो पावापुरी गांव है वो अपने आप में वहाँ पे स्वच्छता नहीं है। और मैंने बिहार में हमने एक चीज़ ये ज़रूर देखी है कि अभी यहाँ स्वच्छता को लेकर पर्याप्त काम किया जाना चाहिए। अभी लोग भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें रास्ते पे जो हम लोग देख रहे हैं या सुबह देख रहे हैं, अभी भी लोग खुले में यहाँ पे बड़ी संख्या में शौच करते हैं। और हो सकता है कि या तो यहाँ पे बड़े स्तर पे शौचालय नहीं बने हैं अभी पूरी तरीके से यहाँ पर खुले में शौच, और इसको लेकर के अवेयरनेस और इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। तो बिहार में चीज़ें अभी दिख रही हैं। जैसे कि हम अब राजगीर से बोधगया की तरफ जा रहे थे तो कई सारे गांव मिले, जैसे आपका जो है हंडिया गांव है, पेचिया गांव है, ऐसे कई सारे गांव यहाँ पे हार्डकोर हम अब बिहार के गांव वाले हिस्से में ही हमने प्रवेश किया है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी लोगों की जो है कहीं ना कहीं पे मानसिकता में वो बदलाव नहीं आया है जिसको लेकर के अन्य क्षेत्रों में कार्य किया गया है। तो इस पे भी काम होना चाहिए, बिहार में स्वच्छता को लेकर काम करना चाहिए और प्रयास किया जाएगा। मैं हो सकता है कि हम एक व्यक्तिगत जो है इसके लिए एक प्रतिवेदन भेजें बिहार सरकार को और भारत सरकार को कि जो पर्टिकुलर स्तर है, जो हमारी ऐतिहासिक साइट्स हैं जो बिहार में अवस्थित हैं, खासकर इनको लेकर के कुछ कार्य किया जाए। तो निश्चित तौर पे प्रयास किया जाएगा, जो पर्यटन मंत्रालय है उससे संपर्क किया जाएगा। तो चलिए कल जो है हम आज रात में बोध गया स्टे करेंगे, रात में वहाँ पर पहुँचेंगे और कल जो है आपको हम जो है बोध गया से पूरा बौद्ध धर्म का जो क्लास है वो करेंगे। और इसके बाद जो है फिर हम निकल जाएंगे झारखंड राज्य की ओर। 4 तारीख को हमारा मीटअप है। झारखंड राज्य के जितने भी बच्चे हैं आप सभी तैयार रहिएगा, ऑक्सीजन पार्क में हम मिलेंगे और आप सभी बड़ी संख्या में आइएगा। जो समस्याएं हैं आप लोगों के जीवन के जुड़े हुए विभिन्न पहलू हैं, छात्र जीवन के को लेकर के जो समस्या है, एक तैयारी प्रारंभ करने से लेकर के सफलता तक का जो सफ़र है उसको पूरा एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी से मुलाकात भी होगी और निश्चित तौर पे बहुत उत्साह है हम लोगों को कि आपसे मिल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में ऑक्सीजन पार्क में आएंगे, क्योंकि ये एक मौका है हम लोगों का आपस में मिल पाने का। तो जितने भी झारखंड राज्य के स्टूडेंट हैं ज़रूर आइए, बड़ी संख्या में आइए। ऑक्सीजन पार्क आपका रांची में है, रांची मीटअप है, 4 तारीख को है, 2 बजे है, हर जगह कम्युनिटी में। और मैंने जैसे कि बताया कि झारखंड राज्य के छात्रों के लिए हमारा एक एप्लीकेशन है आज़ाद JPSC एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी झारखंड के बच्चे हैं आज़ाद JPSC एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और JPSC एग्ज़ाम बैच कोड है उससे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप JPSC एग्ज़ाम बैच कोड से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे आप एक ग्रुप से जुड़ जाएंगे और उस ग्रुप में इस मीटअप से जुड़ी हुई, आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो जो भी छात्र हैं जो हमारे साथ लगातार निरंतर लंबे समय से पढ़ रहे हैं या जो नए छात्र हैं या फिर जो तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, चाहे वो JSSC की हो चाहे JPSC की हो, आप सभी बड़ी संख्या में आइए। UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम को लेकर चर्चा होगी, आपके व्यक्तिगत जीवन चर्या को लेकर चर्चा होगी, कुछ आपके व्यक्तित्व में बदलाव की चर्चा होगी। सभी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो 4 तारीख को बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुँचें और हम उम्मीद करते हैं कि रांची में आप सभी से एक बड़ी मुलाकात बड़ी सकारात्मक रहेगी। बिहार में मीटअप बहुत अच्छा हुआ, प्रयास रहा कि बच्चों की जितनी समस्याएं हम हल कर सकते हों
हम उन्हें हल करें, और लगातार इस पर हमने कार्य किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे बच्चे सभी आए थे और सभी को लेकर के हमने जो है प्रयास किया कि जितना मैक्सिमम दे सकते हो दें। तो 3 से 3.5 घंटे का सेशन रहा, बहुत अच्छा था। यही हम रांची में भी करेंगे और इसके बाद फिर निकल जाएंगे वापस दिल्ली की ओर, और दिल्ली पहुंचकर क्लासेस फिर से व्यवस्थित तरीके से हम प्रारंभ कर देंगे, जो हमारी व्यक्तिगत क्लासेस हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का शुक्रिया, लगातार बने रहिए, अपडेट आपको मिलती रहेगी, हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।